हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। आज का जो मेरा सेशन है वो है एनआरआई सीट्स। जो एनआरआई सीट्स हैं उनमें जो बहुत ही कम मेरिट में जो आपको सीट मिल सकती है, परंतु जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या फर्स्ट डिग्री जैसे रिलेशन है उनमें आप जो एनआरआई स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सिस्टम है, सभी हम जो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उनका जो नोटिफिकेशन होता है, हर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, स्टेट टू स्टेट, सभी का जो डिफरेंट है। परंतु हम जो आज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी उनका जैसे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट में जो हरियाणा के प्रोस्पेक्ट्स में देखा कि उनका है कि पहले वो अपने स्टेट वालों को प्रेफर करेंगे, उसके बाद जो ऑल इंडिया बेसिस स्टूडेंट्स होंगे एनआरआई कोटे के उनको हम प्रेफर करेंगे। उसी तरह मैं आपको यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें एनआरआई सीट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ मालूम नहीं है भी कैसे कहाँ डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम हो जाएगा। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर किसी को फिर भी स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो एनआरआई कोटा के लिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज व्हाट्सएप में कोई भी कमेंट करता है, कमेंट बॉक्स में सभी का रिप्लाई देता हूँ। जैसे जो फर्स्ट स्लाइड है जो मेरी ये है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनआरआई कोटा सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज अंडर ऑल इंडिया कोटा। कैंडिडेट देखो, पहले तो वो कैंडिडेट्स जो सेल्फ एनआरआई हैं उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेक्चर जरूर उन्हें फिल करना पड़ेगा। जो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्टेट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें एक लेक्चर होता है, वो फिल करना होता है। जो सेल्फ एनआरआई स्टूडेंट्स हैं फॉर ओ सी आई कैंडिडेट्स, नो डॉक्यूमेंट अदर देन ओ सी आई कार्ड चाहिए आपका। उसके अलावा तो एक दो एफिडेविट हो सकते हैं और कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, परंतु फीस स्ट्रक्चर जो भी है डिफरेंट कॉलेज का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग है। जो फर्स्ट डिग्री जो नेक्स्ट जो है जो टिपिकल है ये है ए रिलेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री हु इज़ एन एन आर आई एंड बिलिंग टू स्पॉन्सर जो एज बार। आपका कोई भी रिलेटिव जो एनआरआई है और आपको एज ए अपना जो वर्ड आपका मतलब कि बच्चा अपना आपको वो स्पॉन्सर करना चाहता है, उनमें कौन कौन हो सकता है। देखो, जो फर्स्ट डिग्री जैसे लॉ किया है, पहले तो फादर और मदर आपका, दूसरा रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, ये तो बिल्कुल है ब्लड रिलेशन में आई है। नेक्स्ट रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ फादर, आपका जो फादर है उसका रियल ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी जो मदर है उसका रियल एंड ब्रदर सिस्टर, वो भी स्पॉन्सर कर सकता है। उसके बाद पटर्नल ग्रैंड मदर एंड पटर्नल ग्रैंड फादर, जो इसी तरह मटर्नल ग्रैंड मदर एंड मटर्नल ग्रैंड फादर। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखने वाले कि फर्स्ट डिग्री पटर्नल कजन्स और मटर्नल कजन, ताए चाचे हो, नाना नानी के बीच कोई भी कजन जो आप ताए चाचे का बेटा फॉरेन में है और एनआरआई है, जिसके पास ओ सी आई कार्ड है, जब पी कार्ड है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये जो वीडियो देखकर आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एनआरआई कोटे की सीट्स अपने लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन में लेक्चर फॉर्म होगा, वो फिल करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में जो समय होता है बहुत कम होता है। वो जैसे किसी भी जो राउंड से पहले जो एमसीसी का जहाँ स्टेट का एक नोटिफिकेशन आता है कि जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करते हैं। उसके बाद उनकी एक लिस्ट जो जो अपलोड करते हैं कि ये लिस्ट जो हमारे मतलब एलिजिबल हैं पर एनआरआई कोटा सीट्स, वो फिर आप एनआरआई कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चेंज हो जाता है एनआरआई में। नेक्स्ट जो ये वीडियो जो स्लाइड है अच्छी तरह देखने वाली है। जैसे ये कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है साइंड बाई, किसने साइन करने हैं, टू बी गोट फ्रॉम, कहाँ से आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो 7 ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, सबसे पहले है प्रूफ ऑफ कैंडिडेट और स्पॉन्सर एज एनआरआई। सबसे पहले अगर कैंडिडेट एनआरआई है, जहाँ स्पॉन्सर है, उसका प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, एक वीज़ा और ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड। दो चीज़ें चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, और वीज़े की कॉपी दो। और पासपोर्ट की कॉपी तो चाहिए, वीज़ा, ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड, इसमें एक चाहिए। ठीक है, साइंड किसी के साइन नहीं चाहिए। जूअर्स ऑन
ਯੂਅਰ ਔਰ ਯੂਅर्स स्पॉन्सर ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ आइदर ਤੁਹਾਡੇ हो गए अगर आप NRI हो, नहीं फिर ਤੁਹਾਡੇ जो स्पॉन्सर है उसका जो एक पासपोर्ट, एक जिमें OCI कार्ड। फिर 2 एफिडेविट्स हैं, एक एम्बेसी का सर्टिफिकेट है। एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप, एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप देखो रिलेशनशिप एफिडेविट है, दूसरा स्पॉन्सरशिप एफिडेविट है। साइंड बाय किने करना है जी? साइंड बाय स्पॉन्सर एंड नोटराइज, साइंड बाय द स्पॉन्सर एंड नोटराइज बाय एनी ऑफ द अबव। जो ये एफिडेविट है कहाँ से साइन करानी है? एक तो इंडियन नोटरी कर सकता है, नोटरी इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ वो आपका स्पॉन्सर है वो भी कर सकता है। एफिडेविट साइंड बाय एम्बेसी, एम्बेसी भी 3% ये जो एफिडेविट साइन कर सकते हैं, इंडियन नोटरी कर सकता है और नोटरी इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड एफिडेविट साइंड बाय द एम्बेसी, एम्बेसी भी कर सकता है। एक तो आपका उसने रिलेशनशिप, आपके साथ क्या रिलेशन है, दूसरा स्पॉन्सरशिप है। 2 एफिडेविट होंगे, पहला जो मैंने पहले बोल दिया पासपोर्ट और वीजे की कॉपी। थर्ड जो एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और स्पॉन्सर इन द लेटर है। एम्बेसी एक सर्टिफिकेट जारी करता है जो उनकी जो अपनी स्टैम्प पेपर होती है, अपने लेटर पैड पर होता है, स्टैम्प लगी होती है कि आपका जो NRI हो उसके बेसिस करता आप हो चाहे स्पॉन्सर हो, वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। टू बी टेकन फ्रॉम द इंडियन कंसुलेट एट द कंट्री वेयर कैंडिडेट एज स्पॉन्सर रेजिडेंट, जिथे स्पॉन्सर रह रहा है वो वहाँ से आपको मिलेगा। नीट पीजी रिजल्ट जो तो बिल्कुल मिल ही जाएगा, नीट पीजी रिजल्ट तो आपके पास ही है। रिलेशनशिप एफिडेविट, एक फैमिली ट्री बनाना है, जो आपका रिलेशनशिप है वो तहसीलदार ऑफिस से आप जो नोटराइज करना है, तहसीलदार उससे करता है। फैमिली ट्री बनाना भी जैसे जैसे ये मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, जैसे जैसे ये मेरा कजन है, जो ब्लड रिलेशन के होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि कहीं भी ये बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश मत करना। कुछ हमें जैसे मेरे पास कॉल भी आए ने कि कुछ कॉलेज वाले या कोई और अदर पीपल मतलब कि कहते हैं कि हम कॉलेज के साथ बात कराते हैं, आपकी जो NRI के डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करेंगे, ऐसा करेंगे। जो बिग अमाउंट जो उसमें जो उनकी डिमांड करते हैं, परंतु ऐसे चक्कर में मत करना, आपकी सीट भी चली जाएगी, आपका पैसा भी चले जाएगा, आप अंदर भी हो जाएंगे। इसलिए और जो एनेक्चर 1 है, ये जो MCC आप शेयर करता है, एनेक शेयर करता है, वहाँ पर आपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स ये अटैच करने हैं। 2 एफिडेविट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी सर्टिफिकेट है, एक जो फैमिली ट्री जो नोट तस्वीर, 4 डॉक्यूमेंट्स है जो आपने आउट ऑफ बनाने हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी है। और कोई भी सर्टिफिकेट अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसे जो इंग्लिश में आपने कन्वर्शन करानी है और स्टैम्प पेपर पर जो नोटराइज कराना है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो NRI की हैं। और इसी तरह आप जो NRI सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वहाँ अप्लाई कर सकते हो। कम से कम रैंक में जो सीट मिलती है, परंतु इसका खर्चा पहले चेक कर लेना, क्योंकि ये जो सीट है 40 कि ये मैं कहूँ 40,000 जो डॉलर से स्टार्ट होती है मोस्टली, और जो 90-95 और $1 लाख तक जो 1 ईयर में जो इसका खर्चा होता है, जो इसका खर्चा है मोस्टली 180 लाख से 180 करोड़ से 3 करोड़ के करीब चला जाता है। इसलिए आप खर्चा चेक कर लेना, परंतु ये जो क्लिनिकल सीट्स है वो काफ़ी कम रैंक पर मिल जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे इसके बारे में कॉल भी आए थे। मैं यही कहूँगा मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो कॉल कर सकता है।